तो हम ज्यादा प्रलोभन में न पड़े, उचित मूल्य और निश्चित मूल्य और पवित्र आचरण। और भगवान का नाम जब तो देनहार कोई और है, कहां से वो दे देगा तुम पक्का आनंदित हो जाओगे। पक्का जान लो कि वो जब देता है तो कैसे वो बनाता है आप जान नहीं पाओगे। उन्हें लाखों कमाई जो है वो बीमारी में ही चली जाती है, वो टेंशने में चली जाती है। सब व्यवस्था है और बैर विरोध अशांति, अगर पति पत्नी में ही अशांति है अब क्या जीवन है, क्या जीवन है। घर में गए सब व्यवस्था ठीक, लड़का बच्चा ठीक, तो एक शीतलता, घर में गए घोर अशांति, घर जाने का मन न हो तो क्या फायदा। तुम्हारा बहुत बड़ा मकान बना, बहुत बढ़िया गाड़ी खरीद लिए, सोने चांदी के आभूषण पहना दिए घर में, लेकिन शांति नहीं, तो किस बात। वो शांति बुद्धि की आएगी धर्म के पैसे से, मेहनत की कमाई से, जो धर्म के द्वारा वो शांति प्रदान। आजकल लोग बहुत जल्दी बड़े आदमी बनना चाहते हैं और वो रास्ता शॉर्टकट अपनाते हैं बेईमानी वाला, तो फिर वो शॉर्टकट में नष्ट हो जाते हैं। ये भी बात समझो। भगवान का जो विधान है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, धीरे से चलो, दीपक की तरह जलो, कुल परंपरा प्रकाश होता रहेगा। धर्म पूर्वक चलो, और अधर्म से चलने पे शांति नहीं है। अपनी वस्तु को बताने के लिए प्रशंसा की ही जाती है, लेकिन इतनी असत प्रशंसा ना करे जो बिल्कुल ना हो। हाँ, कुछ तो प्रशंसा की जाती, तभी तो सामने वाला खरीदेगा, क्योंकि अपना व्यापार में तो हम असत्य ज्यादा ना बोले। ज्यादा का मतलब कि बिल्कुल घटिया वस्तु है उसको हम बढ़िया करके बड़े पैसों में बेच रहे हैं, तो भगवान को देखता रहे कि भगवान देख रहे हैं मुझे। कुछ परसेंट में मुनाफा लेना सबको ही जानता है दुकानदार का, ये धर्म है, क्योंकि वो कैसे चलाएगा। रात दिन तुम्हारा नौकर थोड़ी, परिवार का पोषण करना, हर व्यवस्था करना उसी से होता है, उसके लिए नहीं। व्यापार बना ही है, मुनाफे के लिए व्यापार बना ही है, लाभ लेकर वस्तुओं को बेचना, ये धर्म है। आज तक कहीं ऐसा नहीं पाया गया कि जितने खरीद के लाए उतने का दे दो, ये व्यापार का धर्म, ऐसा नहीं। व्यापार धर्म ही है कुछ परसेंट में मुनाफा लेकर दूसरों को बेचना, वो सत्य विषय है, तो उस विषय में कोई झूठ नहीं है। पर बहुत, अब जैसे स्वर्ण की वस्तु को नकली करके और असली स्वर्ण बताकर धोखे में डाल दें तो फिर वो दुर्गति को प्राप्त हो। मतलब एकदम घटिया वस्तु को एकदम बढ़िया करके, ऐसा नहीं। उचित दाम, उचित मुनाफा और उचित प्रशंसा, क्योंकि बहुत झूठ बोलने से लाभ नहीं मिलता है। जो झूठ बोलता है उसका स्वभाव बन जाता है झूठ बोलना, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ के बराबर पाप नहीं। क्या लेना देना क्या है। लोग बहुत आजकल झूठे ही बोलने लगे, झूठ बराबर पाप नहीं, ये कई जगह पाया गया है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, जगह जगह महापुरुषों ने कहा है। तो हम व्यर्थ में झूठ क्यों बोले। तो बहुत बढ़िया है, आप उसको और थोड़ा संभाल लीजिए कि कोई ऐसी बात ना हो जो ना हो, और वो हम कह रहे हैं। दोष दर्शन बहुत होते हैं, जैसे कभी कभी जैसे बहुत कुछ दिखाया, उसके बाद आखिरी में न लेना तो अरे वो आप न ले पाओगे, ये वो चीज। हाँ, अब इसको इस तरह से ले, अगर आपने कभी सुना हो, हमने एकांतिक में भी और सत्संग में कहा कि व्यापारी को ग्राहक को भगवत स्वरूप देखना होगा। मेरे भगवान है, तो अगर थोड़ी देर वो आपसे सब देखा हो इसके बाद चल दिया, और अगर आप ये माने कि मेरे प्रभु इतनी सेवा ले ली, चवन्नी का मुनाफा तो दिया, नहीं तो मुनाफा देने वाले तो आप हो, सेवा मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने भगवान मान के आपको ये समय दिया, ये सेवा दिया, 1 मीटर भी नहीं लिया, नहीं। तो इस जलन से बचने के लिए भगवत भाव रखना पड़ेगा कि ग्राहक को देखते ही पहले कि प्रभु आप आए हो नाथ, अब देखते हैं कि आप क्या सेवा लेते हैं। हो सकता है आधा घंटे